अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे अपने सेल्फ़ एनालिसिस के हवाले से कि हम अपने बारे में एक दुनियावी एतबार से कैसे समझ सकते हैं कि हम नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। अगर हम एक जाती राय के मुताबिक हम समझना चाह रहे हैं कि हमारी ख़ासियतें नॉर्मल वाली हैं या एबनॉर्मल वाली हैं या कितने परसेंट पे हम नॉर्मल और एबनॉर्मल हैं, तो वो आज मैं आप लोगों को ए, बी और सी तीन कैटेगरी के हवाले से बताऊंगा। ए कैटेगरी में वो लोग होंगे जो कि तकरीबन नॉर्मल हैं और काफ़ी हद तक नॉर्मल हैं, जबकि बी कैटेगरी के अंदर वो लोग होंगे जो कि अभी नॉर्मल और एबनॉर्मल के दरमियान में अटके हुए हैं, यानी किसी हद तक उनमें एबनॉर्मलिटी आ चुकी है। और जबकि सी कैटेगरी के अंदर वो लोग होंगे जो कि एबनॉर्मलिटी का शिकार हैं। इन सारी बातों को बताने के लिए ना मुझे सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी तारीख़ बतानी होगी। होता ये है कि ताकि आप लोगों को मैं बात आसानी से समझा सकूं, होता ये है कि जब हम दुनिया के किसी ख्वाहिशात की तरफ लग जाते हैं या हम दीन को छोड़ के सिर्फ़ दुनिया के कमाने की फ़िक्र में लग जाते हैं या हम कोई छोटा सा गुनाह करते हैं और फिर एक गुनाह को छोटा समझते हैं और फिर वो गुनाह आहिस्ता 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 वो हमारे खून में रगों में आना शुरू हो जाता है और हमें हलाल हराम सही गलत की फ़र्क और तमीज़ ख़त्म हो जाती है। या वो तरीक़ाकार के जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अंदर आदी हो चुके होते हैं उन मादी ख्वाहिशात की या उस पागलपन की तरफ। एक तो हदीस है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो आपके दिल पे काला धब्बा लगा दिया जाता है और फिर जब दूसरा गुनाह करते हैं तो दूसरा धब्बा, तीसरा गुनाह करते हैं, तीसरा धब्बा करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि आपका दिल मुकम्मल तौर पे काला सियाह हो जाता है। और जब मुकम्मल तौर पे काला सियाह हो जाए तो फिर उसके बाद होता ये है कि आपको किसी चीज़ की पहचान नहीं रहती, ना हलाल हराम की पहचान रहती है, ना सही गलत की पहचान रहती है, कौन से काम इखलाकी हैं और कौन से गैर इखलाकी, हर चीज़ का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। और वो जो स्टेज है वो इंतहाई ख़तरनाक तरीन स्टेज है कि उसके अंदर तो फिर बंदा अपनी रगों के अंदर उसके जो खून दौड़ता है वो भी इस हद तक नापाक हो चुका होता है कि या उसकी रूह इस हद तक नापाक हो चुकी होती है कि फिर वो पागलपन की तरफ होता है। असल में तो जब हम मादी ख्वाहिशात पे या की तरफ जाते हैं, अगर एक हद तक जाते हैं ज़रूरत के मुताबिक तो वो तो ठीक है, यानी आप अपने बीवी बच्चों के लिए माल और दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जायज़ तरीके से कमाते हैं, आप अपने घर को खुशियाँ देते हैं और आप एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो तो सारी बातें ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो तो इंसानी फितरत में वो तो करना है और वो पहले नंबर पे है, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन इस दुनिया के कमाने के चक्कर में होता ये है कि बार दफ़ा हम अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड। अब जब हम इस दुनिया के कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएं तो उस वक्त पे ये दुनिया हमारी रगों में इस हद तक बस चुकी होती है कि हम इस दुनिया को ही खुदा तस्लीम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस दुनिया को खुदा तस्लीम करने से मुराद ये है कि माल और दौलत पे अगर हमारा यकीन चला गया और हमने समझ लिया कि माल और दौलत से ही सब कुछ होता है, तो फिर हमारा यकीन वहीं पे रह जाएगा कि हमने तो खुदा माल और दौलत का समझ लिया। फिर जहाँ से पैसा आ रहा होगा तो हमारी मोहब्बतें वहाँ पे होगी और हमने उसको खुदा माना तो उसकी पूजा शुरू कर दिया। अब उसकी पूजा से मुराद ये नहीं होता कि पैसे के सामने रख के असली में उसके आगे सजदा किया जाए, बल्कि उसकी पूजा से मुराद ये है कि सिर्फ़ एक ही यकीन रखा जाए, वाहिद यकीन रखा जाए कि बस इस पैसे से होता है। क्योंकि जो ईमान और यकीन है वो ना वाहिद मानने का नाम है। अब अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन क्या है कि हम वाहिद मानते हैं, भाई एक ही है, एक ही ज़ात कर सकती है। अब जब पैसे के ऊपर इतना ही 100% यकीन हमारा आ जाता है भाई सिर्फ पैसा ही कर सकता है, तो इसका मतलब हमने अपना खुदा चेंज कर लिया, नाउज़ुबिल्लाह। आप सेंस को समझने की कोशिश करें, जो मैं आप लोगों को सेंस समझाना चाह रहा हूँ। यानी हमने अगर सिर्फ फोकस कर दिया बस पैसे से होता है, बस का जो लफ्ज़ है ना, बस पैसे से होता है, इसका मतलब वो हमारी ज़िंदगी में तबाहियाँ लेके आ रहा है।
इसके ऊपर मेरी एक वीडियो और रही है कि जिसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बिगाड़ ये रहा है कि बस पैसे सब कुछ होता है। इसका मतलब खुदा से तो होता ही नहीं। अगर हमने ये कह दिया कि नाउज़ुबिल्लाह के पैसे सब कुछ होता है, बस पैसे सब कुछ होता है, बस का जो लफ्ज़ है वो ख़तरनाक है, वो हमारे ईमान पैटर्न को, यकीन को चेंज कर रहा है वो। अच्छा, बात की तरफ दोबारा से मुड़ते हैं। वो ये कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आदी हो चुके होते हैं, और फिर होता ये है कि वो पागलपन होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि हमें उस पागलपन के अंदर जीने का मज़ा आता है और हमें सारे गलत काम करने को दिल करता है और अच्छे काम से नफ़रत होती चली जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमें उसकी मज़े के अंदर, उसकी आग के अंदर हम अपने आप को तस्कीन पहुंचाना चाह रहे होते हैं गलत तरीके से। अब गलत तरीके से तस्कीन पहुंचाने से मुराद ये है, फिर जब ये लेवल और आगे चला जाता है तो फिर हम जिनसी गलत तरीके से तस्कीन पहुंचाना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो दो चीज़ों का, दो वेरिएबल का कोऑर्डिनेशन है, जिसमें सेक्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोऑर्डिनेशन है, वो भी समझाना चाह रहा हूँ कि नफसियाती बीमारियाँ की इब्तिदा, नफसियाती बीमारियों का इंजाम सारा का सारा इंसान के जिनसी ख्वाहिशात और जिनसी दिमाग में ख्यालात आने से होता है। होते होते एक वक्त ऐसा आता है जब वो बंदा मुकम्मल तौर पे अपने आप को इस पैसे के हवस की वजह से दूर रह के अपने आप को ना जिनसी ख्वाहिशात की तरफ लेके जाना चाह रहे होते हैं। अब मेरी बात, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, उस बात की तरफ वापस आते हैं। और मैंने बात आप लोगों को शुरू में ये बात बताई थी कि 3 कैटेगरी होती है, ए, बी और सी। ए कैटेगरी के अंदर वो लोग होते हैं जो नॉर्मल है किसी हद तक। बी कैटेगरी के अंदर वो लोग होते हैं जो कि नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी के दरमियान में अभी अटके हुए हैं। और सी कैटेगरी के अंदर एबनॉर्मल लोग होते हैं जो कि थर्ड कैटेगरी हमारी कहलाती है। वो ये थर्ड पर्सनैलिटी के लिए या थर्ड क्लास लोगों के लिए यही कैटेगरी होती है। अब नंबर एक बात तो ये कि अगर आपकी दुनिया से मोहब्बत नहीं है तो फिर आपको एक हद से ज़्यादा सेक्स का ख्याल आ ही नहीं सकता, जिनसी ख्यालात आ ही नहीं सकते एक हद से ज़्यादा। क्योंकि मेरे नबी वसल्लम ने तौर तरीके बताए हैं कि अगर आपके ऊपर वहशत तारी हो जाए तो फिर आप रोज़े रखें। अब जो रोज़े रखता है, मेरे नबी वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये कैसे मुमकिन है उसके अंदर से वहशत ना उतरे। अब एक बंदा रोज़े तो रखता ही नहीं है, उसमें तो वहशत आ सकती है, एक मिसाल है। अब जब रोज़े नहीं रखता, इसका मतलब वहशत आ सकती है, तो वो दीन से तो इनकारी हो गया, दीन के तो ख़िलाफ़ चल रहा है। वो अपने वहशत को उतारने के लिए जिनसी तस्कीन के तरीके ढूंढता है। वो सारी तो नफसियाती बीमारियों की तरफ लेके जाने वाली है। क्योंकि अगर आप जितने मुस्लिम आथर को उठा कर देखें, इब्ने रुश्द अल-किंदी, अल-फ़ाराबी, इब्ने बाज़, इब्ने माजा, मौलाना अशरफ अली थानवी, इमाम गज़ाली, जितने लोगों को आप उठा लें, हर किसी ने ये कहा है कि दीन से जो कुर्बत है वो आपकी नॉर्मेलिटी है और जो दीन से दूरी है वो आपकी एबनॉर्मेलिटी है। अब इतने लोग गलत कैसे कह सकते हैं? मेरे नबी वसल्लम ने भी यही कहा, जो दीन से मोहब्बत रखेगा वो इतना ज़्यादा नॉर्मल होगा, वो इतना ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा खुदा की कुर्बत की वजह से वो सही ज़िंदगी की पहचान करके और बका की मेहनत की तरफ लगा हुआ है। वही सही मायनों के अंदर समझदार इंसान, उनको समझदार और अक्लमंद के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए। अब जब ये एक बंदा इन चीज़ से मोहब्बत करता ही नहीं है दीन से, तो फिर तो इसका मतलब एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। अब अगर एक हद तक जा रहा है तो वो तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि उसकी कुछ ज़रूरियात और कुछ उसकी हाजात साथ में लगे इसलिए जा रहा है। लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो सारे पहचान भूल जाते हैं, सही गलत, हलाल हराम, हर चीज़ के। अब होता यह है कि अगर एक बंदे के अंदर, अव्वल में तो एक चीज़ याद रखें कि एक बंदा अगर नफसियाती मरीज़ है और वो उसके दिमाग में सेक्स का ख्याल नहीं आता, तो यह हो ही नहीं सकता कि वह नफसियाती मरीज़ हो। यानी नफसियाती मरीज़ में सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि उसके अंदर ये गंदा ख्याल लाजमी आएगा ही आएगा। अब अगर ये ख्याल आके चला जाता है, इसका मतलब तो वो नॉर्मल है, फितरी तौर पे ख्यालात तो इंसान के दिमाग में आते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कर जाते हैं तकवे वाले, और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जिनमें तकवा नहीं होता, परहेजगारी नहीं होती। अब जो तकवे वाले होते हैं तो वो तो हलाल तरीके को ढूंढते हैं, एक मिसाल है, और जिनमें तकवा नहीं होता वो सिर्फ़ तस्कीन को ढूंढते हैं, जो कि हमें सिर्फ़ बुराई की तरफ लेके जाने वाली चीज़ है। अब अगर एक बंदे के दिमाग में ये ख्याल आया है और ये ख्याल आके चला जाता है, इसका मतलब ठीक है वो बंदा नॉर्मल है और उसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर वो इससे ज़्यादा तकवा चाहे तो फिर वो रोज़े रखे, ठीक है, भूखा रहे, ताकि उसकी वहशत कम। मेरे नबी वसल्लम ने तरीका बताया कि वो झूठ नहीं बोलते, मेरे नबी पाक वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये तरीका तो ठीक है, नॉर्मल है, ये ख्याल आके चल जाता है, चलो फिर भी खैर है। लेकिन अगर एक बंदे के दिमाग में ख्याल आया
और उस ख़्याल की वजह से वो ख़्याल ठहरा रहा और सारी सारी रात उसके दिमाग में ये जिनसी ख़्याल ही ठहरा रहा। सारा सारा दिन ही वो किसी जिनसी ख़्याल के पीछे भागता रहा और बार 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 उसका दिल करता है कोई ना कोई गलत हरकत, कोई ना कोई गलत मामलात करने का। इसका मतलब वो बी कैटेगरी की तरफ हैं और ख़यालात 24 घंटे उसके दिमाग पे एक ही बैठा हुआ है, एक ही ख़्याल के पीछे वो लगा पड़ा, उसके अलावा कोई अच्छा काम है ही नहीं। ऐसे बंदे की साइकोथेरेपी ये होती है कि वो उस ख़्याल को ख़त्म करने के लिए ना, ये बहुत सारे लोगों का मसला है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो सिर्फ एक ही ख़्याल दिमाग, ये आके कंप्लेन करते हैं जी मेरे दिमाग में एक ही ख़्याल रहता है सेक्स का, इसके अलावा कोई ख़्याल आता ही नहीं है। तो फिर उसको मैं दीन के पैटर्न पे चलाने की कोशिश करता हूँ। भूखा रखा जाता है, रोज़े रखवाए जाते हैं, या मिसाल के तौर पे कम खाने का कहा जाता है, एक्सरसाइज का कहा जाता है, नमाज़ों का कहा जाता है, हर टाइम पाक साफ़ होने का कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीक़ों से उसके अंदर से वो वाले जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, वो वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, उसका मसला हल हो जाते हैं। लेकिन अब अगर ये तो है बी कैटेगरी के लोग, अब सी कैटेगरी की तरफ आती है जो मैंने बताया कि ये थर्ड क्लास कैटेगरी है या ये थर्ड कैटेगरी है। इसके अंदर वो लोग होते हैं जिनके अंदर ये ख्याल ना सिर्फ आता है ना सिर्फ ठहरता है, बल्कि वो कोई गलत काम भी कर चुके होते हैं। अब गलत काम कर चुके होने से मुराद ये है कि अगर ये ख्याल उसके दिमाग पे तारी हो गया और उसके बाद उसने कोई गलत हरकत कर ली और गैर इखलाकी जो मेरे दीन में या जो मेरे मज़हब में नहीं थी, जो मेरे जो सुन्नत या दीन के एतबार से नहीं थी, और उसने कोई ऐसी हरकत कर ली, या मिसाल के तौर पे गैर इखलाकी ऐसी हरकत कि वो किसी दूसरे के साथ या किसी दूसरे एक मेल किसी दूसरे गैर महरम फ़ीमेल के लिए या एक फ़ीमेल किसी गैर महरम मेल के लिए अगर कोई ऐसी जिनसी तस्कीन को बराह रास्त पूरा करे, इसका मतलब ये है कि वो सी कैटेगरी के लोग हैं। इसका मतलब वो एबनॉर्मेलिटी है, इसका मतलब वो पागलपन है, इसका मतलब वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा एबनॉर्मल हो और उसके अंदर जिनसे ख़यालात ना आए या उससे वो हरकत ना कराएं, और ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा नॉर्मल है और उसके अंदर जिनसे ख़यालात आके उसके ऊपर हावी हो जाए। आएंगे तो सही लेकिन निकल जाते हैं। निकलने से मुराद ये है कि फिर वो कोई अच्छा काम कर लेता है तो वह ख़्याल ख़त्म हो जाता है। जब आप मस्जिदों में जाते हैं तो मस्जिदों में ये ख्याल क्यों नहीं आता आपको, या जब आप सजदे में जाते हैं तो तब ये ख्याल क्यों नहीं आता आपको, या जब आप बावजू रहते हैं तब ये ख्याल क्यों नहीं आता, या जब आप पाक कपड़ों के साथ रहते हैं तब ये ख्याल क्यों नहीं आती, जब आपके घर में सफाई सुथराई रहते तब ये ख्याल क्यों नहीं आता, या जब आप दीन के रास्ते पर चलते हैं तब ये ख्याल क्यों नहीं आता है, जब आप कुरान पाक को खोल के दिन में पढ़ते हैं तब ये ख्याल क्यों नहीं आता। इसका मतलब इससे बचने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन बचना नहीं चाह रहे। जो बचना नहीं चाह रहे इसका मतलब वो एबनॉर्मेलिटी है, वो एबनॉर्मल लोग हैं, वो इस तरफ निकलना चाह रहे होते, वो इस तरफ जाना चाह रहे होते। जब खुद को चेंज ही नहीं करना चाह रहे तो इसको कैसे चेंज करेगा। खुद को चेंज करने के लिए सबसे पहली लाजमी चीज़ ये होती है कि बंदा खुद चाहे अपने आप को चेंज करना, और अगर बंदा चाहता ही नहीं चेंज करना तो फिर वो कैसे अपना नॉर्मेलिटी की तरफ जा सकते हैं। चलिए जी बात के वापसी की तरफ आते हैं कि मैंने बताया सी कैटेगरी के अंदर वो होते हैं जो कि जिनसी तस्कीन के बराह रास्त तरीके ढूंढते हैं और प्रैक्टिकली कोई ना कोई ऐसी हरकत भी कर लेते हैं। तो वो सारा का सारा जो इस तरीके से मामलात के अंदर रहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ हैं और उन्हें अपने आप को सी से ए कैटेगरी में लाना है। अब होता क्या है, अब सी कैटेगरी वाले लोग ए कैटेगरी में भी आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं सी कैटेगरी वाले लोग? मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कोई गलत हरकत की या कोई गैर इखलाकी हरकत की जो मुआशरे के लिए बिगाड़ का बाइस बनी, या कोई दीन और से या कोई नबी वसल्लम के तौर तरीक़ों से, या कोई भी ऐसी उसकी अपना गैर इखलाकी हरकत जो कि उसके लिए एहसास शर्मिंदगी का बाइस बने, अब वो उस कैटेगरी में आ गया। वो सी वाले ए में जा सकता है। सी वाले ए में कैसे जा सकते हैं कि वो अपने गुनाह पे नदामत महसूस करे, शर्मिंदगी महसूस करे और अपने आप को बदलने की कोशिश करे, अल्लाह की ज़ात से वादा करे कि मैं आज के बाद इस काम को नहीं करूँगा या करूँगी, और उसके बाद उस वादा करने के बाद अपनी ज़िंदगी को अमली तौर पे तब्दील करने की कोशिश करें, आइंदा के लिए उससे बचने के लिए पुरअज़्म हो और अपनी ज़िंदगी के अंदर से उन सारे फैक्टर्स को निकाल के फेंक दे जो उसको गंदगी की तरफ ले जाने वाले हैं। तब जब वो लोग ऐसा करते हैं तो फिर वो सी से ए कैटेगरी की तरफ मूव कर जाते हैं
और फिर जब तक बंदा ए कैटेगरी में रहता है तो वो खुशकिस्मत बंदा है, क्योंकि अगर आपकी ए कैटेगरी में रह के मौत आती है तो आप खुशकिस्मत है कि आपकी आखिरत संवर जानी है। और अगर आपकी सी कैटेगरी में खुदा न खास्ता मौत आ गई या किसी ऐसी हालत में मौत आ गई कि आप सी कैटेगरी की किसी गैर अखलाकी हरकत में थे, तो फिर आपको क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत के अंदर आप फोत हुए थे। यानी नेक लोग क्यों मस्जिदों में फ़ौत होते हैं, या नेक लोग क्यों सजदों में अपनी रूह निकलवाते हैं, या नेक लोग क्यों कुरान पाक की तिलावत के वक्त निकलवाते हैं, उनको उसी हालत में उठाया जाएगा। अब जो सी कैटेगरी के लोग होते हैं, इसका मतलब उनको उसी हालत के अंदर उठाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक बंदे की, अगर एक बंदे का वो किसी तबके फ़िक्र से है या किसी गैर उससे है, अपना किसी भी गैर मुस्लिम का अपना काफिर है, किसी भी उस तबके फ़िक्र से है, और वो बंदे की अगर मौत गैर अखलाकी कंडीशन में आती है तो इसका मतलब वो इबरत का बाइस है। इसका मतलब अगर एक बंदे की मौत वाशरूम में आती है तो वो ख़तरनाक है, नहीं आनी चाहिए। मौत का सच्चे लोगों की, ईमान वाले लोगों की मौत वाशरूम में नहीं आती है, बल्कि दीन के काम में आती है। और गंदे लोगों की मौत दीन के काम में कैसे आ सकती है, जब उसने पूरी ज़िंदगी तो दीन किया ही नहीं है, दीन को तो हाथ लगाया ही नहीं है, नमाज तो उसने पढ़ी नहीं है, तिलावत उसने की नहीं, तो कैसे आ सकती है। इसीलिए सी कैटेगरी वाले लोग ख़तरनाक साबित होते हैं। अगर आपने किसी की पर्सनैलिटी को जज करना है या अपने आप की पर्सनैलिटी को जज करना है तो आप चेक करें कि आप ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में। अगर तो आप ए कैटेगरी में तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ख़यालात फितरी तौर पे आते हैं, हर इंसान में आते हैं, लेकिन आके चले जाते हैं, तो डजन मैटर, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और अगर आप सी कैटेगरी में तो खुदा अपने आप को बचाएं, अपने आप को तब्दील करें, अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दें, आज ही तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, दीन के रास्ते पे चलें। ए कैटेगरी के अंदर लेके आएँ, आपकी ज़ात से मुंसलिक आपका ख़ानदान है, आपकी ज़ात से मुंसलिक आपके अहलो अयाल हैं, आपकी ज़ात से मुंसलिक पूरा घर होता है। जब आप किसी गंदी हरकत में मुलव्विस होते हैं तो एक्चुअली आप नहीं हो रहे होते, बल्कि उसकी नाहूसत की वजह से आपके बीवी बच्चों से लेके और आपके पूरे के पूरा ख़ानदान, पूरी की पूरी फैमिली उसके अंदर उसके नाहूसत की वजह से असरात पड़ते हैं। और जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर उसके जो बरक़ात हैं वो सिर्फ आपकी लाइफ पे नहीं होती, बल्कि उसकी बरक़ात आपके ख़ानदान की, आपके बीवी बच्चों की लाइफ पे भी उसकी बरक़ात पड़ती हैं। इसीलिए खुदा अपने लिए ना सही तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए अपने आप को चेंज करें और एक कैटेगरी में लाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी, और आप अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर तब्दीली लाने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।